नाथी के बाड़े में राजस्थान के पत्रकारों को भी खूब परेशान किया गया। इतना परेशान किया गया कि पत्रकारों को आज जयपुर में मौका मिला तो पत्रकारों ने नाथी के बाड़े वालों की लंका लगाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। दरअसल आज जयपुर में डोटासरा जी व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो प्रेस वार्ता बुलाई, उस प्रेस वार्ता में जैसे ही मौका मिला तो मीडिया कर्मियों ने कांग्रेस की बखियां उधेड़ दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया को कई तरह की दुहाइयां दी और कहा कि लोकतंत्र में आप लोगों की भूमिका बड़ी अहम है, आप लोग सच दिखाइए। अखबार में छपी हुई बातों और टीवी पर चली हुई बातों को लोग सच मानते हैं, तो आप अपनी भूमिका निभाइए। यानी बड़ी बड़ी बातें लोकतंत्र को लेकर अशोक गहलोत ने की। लेकिन जैसे ही इन दोनों का संबोधन समाप्त हुआ, फिर बारी आई पत्रकारों की सवाल पूछने की, और यहां पत्रकारों को आज मौका मिल गया। नाथी के बाड़े में भी पत्रकारों को कम परेशान नहीं किया था। मनमर्जियां तब भी खूब हुई थी। आप केवल बीजेपी पर भले ही आरोप लगाते रहो, हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछ डाला जिसका कोई जवाब ही नहीं था, उठकर धन्यवाद देकर चल गए। यानी राम राम कहा और कहा बात करते हैं। अब भला क्या बात करोगे, अब तो आपका राज ही नहीं है। जब राज था तब तो आपने लोगों को तंग परेशान किया, मुकदमे करवा दिए। दरअसल एक पत्रकार ने इस बात को लेकर गहलोत व डोटासरा को घेरा कि मेरे खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया था, मेरी क्या गलती थी, मुझे बताइए मेरे खिलाफ चार्ज क्या है। ये सारे हालात राजस्थान में पूर्व कांग्रेस सरकार में थे। यानी खुला खुला भयंकर तरीके से लोगों को टारगेट करके तंग परेशान किया गया, और गहलोत व डोटासरा के पास इसका कोई जवाब आज था नहीं। हालत ये हुई कि डोटासरा को ये कहना पड़ा कि बैठकर बात करते हैं, जानकारी बताइए। अरे भाई, अब क्या जानकारी बताओगे, क्या जानकारी लोगे, आपका राज ही नहीं है। राज था तब तो आपने मजे लिए राज के और लोगों को तंग परेशान किया, मुकदमे करवा दिए। मंदिर तोड़ा गया था, उसमें पत्रकार का क्या भला लेना देना था। आज उस पत्रकार ने अपनी पीड़ा बड़े ही सहज भाव से वहां रखी, तो डोटासरा व गहलोत दोनों के पास इसका कोई जवाब था ही नहीं। तो क्या पूर्व राज में कई काम ऐसे हो गए जिसके बारे में खुद गहलोत को ही नहीं पता। और जयपुर में जिस तरह की परिस्थितियां थी, क्या उसमें अधिकारी या गहलोत के कुछ सलाहकार उन्हें मिसगाइड करते थे क्या? क्योंकि आज गहलोत ने जिस तरीके से अनभिज्ञता जाहिर की, उन्होंने पूछा बताओ क्या है, आपके क्या हुआ, उससे यह लगता है कि अशोक गहलोत को तो पता ही नहीं था। वैसे पता होगा कहां से भाई, नाथी के बाड़े में यही कुछ होता है। और गहलोत खुद 5 साल अपने राज को बचाने में लगे रहे, तो बाकी कानून व्यवस्था, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर ध्यान भी कैसे जाएगा। आज अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया को ये दुआइयां देते हैं कि लोकतंत्र में आपकी भूमिका बड़ी जरूरी है। तो लोकतंत्र तो कुछ समय पहले भी था, तब आपने भी लोकतंत्र की बखिया उगेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जो सवाल आपको एक पत्रकार ने पूछा, उसका आपके पास कोई जवाब ही नहीं था। इसका सीधा सीधा मायना यह निकलता है कि जिसका राज होता है वो राज के पूरे मजे लेता है, और जब राज आता है ना, तो थोड़ा सा कोई पत्रकार सही बात खिलाफ लिख देता है तो उसके खिलाफ मुकदमे कर दिए जाते हैं। लेकिन बाद में इन सारी परिस्थितियों को खुद झेलना भी पड़ता है। आज डोटासरा व गहलोत को ये झेलना पड़ा, उनके पास बात का जवाब ही नहीं था। प्रेस वार्ता तो इस बात पर रखी कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए, ये हालत है, जनता को बताइए। लेकिन पत्रकारों ने पूरी बात सुनने के बाद ऐसा मोर्चा आज खोला कि दोनों नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बड़ी हालत एक तरीके से खराब हो गई। कांग्रेस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो डाउनलोड किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो कि प्रेस वार्ता में जब पत्रकारों ने सवाल करने शुरू किए तो डोटासरा व गहलोत की क्या हालत हुई थी,
उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले राज में लोगों के साथ कैसा कैसा बर्ताव किया गया था। गहलोत तो बस राज बचाने में लगे रहे और पीछे नाथी के बाड़े में लोगों ने खूब मजे लिए, खूब पेपर लीक हुए, खूब पत्रकारों को तंग किया, यानी जो भी मनमर्जी करनी थी वो सब करी। और आज इनको याद आ रही है पत्रकारों की कि भाई आप छापिए, आप खबरें दिखाइए कि लोकतंत्र खतरे में है। तो खतरा तब कौन सा कम था। तो ये आज बड़ा ही चर्चित मामला रहा कि आज पत्रकारों ने गहलोत व डोटासरा दोनों की बोलती बंद कर दी। जो डोटासरा हर किसी बात पर फटकारे लगाते हैं, आज उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, सारे फटकारे उनके आज ठिकाने लग गए।